जब हम किसी से पूछते हैं कि भाई आप किस धर्म के हो, और वो सनातन कहता है कि जी मैं सनातन हूँ, सनातनी हूँ, तो हम ये मान लेते हैं कि भाई वो जो है एक मूर्ति पूजक हिंदू है, एक ब्राह्मणवादी और आडंबरवादवादी हिंदू है। सनातनी का हम ये अर्थ समझ लेते हैं। मैंने इसको सनातन के शब्द को इसकी थोड़ी सी व्याख्या करना चाहूँगा कि सनातन का अर्थ है जो सदैव से था और सदैव रहेगा, जो अनंत है, जो अकाल है, जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो निर्विवाद है। तो मूर्ति पूजा में तो सारे ही एक गुण नहीं है, ना तो ये अनंत है, ये तो कब आई, बहुत बाद में आई, और आगे रहेगी नहीं रहेगी। अब जो आर्य समाजी हैं उन्होंने ठुकरा दिया, और दूसरे जो मत वाले हैं वो मूर्ति पूजा नहीं करते। तो ना तो ये आदि है, अनादि है, और ना ही ये अनंत है, और ना ही निर्विवाद है। तो मूर्ति पूजा करने वाले लोग अपने आप को अगर सनातन कहते हैं तो कुछ भी कह लो, लेकिन है नहीं वो। बहुत सुंदर बात है। तो सबसे पहली बात तो ये। तो सनातन है क्या, सनातन धर्म क्या है? तो मैंने जैसे आपको व्याख्या दी कि सनातन जो है वो शब्द कहता है कि मैं सदैव से था, मैं सदैव रहूंगा, मैं सत्य हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं निर्विवाद हूँ। तो ऐसा क्या है? और जब हम इसमें धर्म जोड़ देते हैं तो क्या होता है? तो मैंने सारे धर्म ग्रंथों को मैंने उसके कुछ जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी वार्ता करी, कुछ मैंने पढ़े भी, और मुझे कोई इसका सही जवाब नहीं मिला, कोई स्पष्ट रूप से नहीं बता पाया। लेकिन एक जगह मुझे मिला जो बहुत ही स्पष्ट इसका कि क्या होता है, इसका एक्सप्लेनेशन मिला। और वो मुझे मिला जब मैं तथागत बुद्ध को पढ़ रहा था, मैं धम्मपद पढ़ रहा था, और मैं उनके द्वारा जो उपदेश दिया गया वो पढ़ रहा था। तो सबसे पहले मैंने देखा कि तथागत भगवान बुद्ध ने जो सबसे पहले सारनाथ में अपनी शिक्षा दी भिक्षुओं को, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि भिक्षुओं तुम लोग मध्य मार्ग पर चलो। विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। दूसरा उन्होंने कहा कि जीवन में 4 आर्य सत्य हैं। दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, और वो निवारण क्या है? वो अष्टांगिक मार्ग है। उसके बाद उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि याद रखो कि बैर से बैर नहीं मिटता। और ये कहने के बाद उन्होंने कहा ऐसो धम्मो संतनो। ये सारा बताने के बाद उन्होंने कहा यही सनातन धर्म है। इस सनातन धर्म की व्याख्या के अंदर आप देखेंगे ना कोई भगवान है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई पूजा पद्धति है, ना आध्यात्म है, केवल लौकिक व्यवहार है। और जब मैंने इसको शॉर्ट में अपने साथियों को बताने के लिए इसका निचोड़ निकाला, तो मैंने निचोड़ निकाला कि तथागत बुद्ध ये कह रहे हैं कि जिसमें प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता, सद्भावना और समन्वय का भाव हो वो सनातन है। तो इस रूप में हम देखें कि अगर हम प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता, सद्भावना और समन्वय का भाव रखते हैं तो सनातन शब्द सही होता है।